हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमके नॉलेज। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ को कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में मैथ के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आ रही थी, इसलिए हमारी मैथ की वीडियो रुकी हुई थी। अब हम फिर से क्लास 9th की मैथ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम मैथ के जो चैप्टर नंबर पहला था, यानी फर्स्ट वो चैप्टर था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसको हम पूरा पढ़ चुके हैं। उसके सारे एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम उस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, हम इसे पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, जो आप तक अच्छे से पहुंच सके और आपको समझ में आ सके। ये चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन की वीडियो है। हालांकि इसमें प्रश्नावली स्टार्ट होती है 2.1 से। प्रश्नावली हमारी स्टार्ट है 2.1 से। इस प्रश्नावली को पहले न सॉल्व करते हुए इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं, तब इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, बातें क्लियर होगा और ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आएगा। किसी भी चैप्टर की प्रश्नावली जितनी इम्पोर्टेंट होती है, उससे भी ज़्यादा उस प्रश्नावली से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और उसके डिफिनीशन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें उन चैप्टर से जुड़े हुए सारे डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। आइए हम उन्हें समझते हैं। हमारे द्वारा और भी वीडियोस बनाई गई हैं, जिनका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दे दिया जाएगा। आप उसको, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को सरल लैंग्वेज के साथ समझते हैं। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बात को इस चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। बहुपद, जब इसे अलग करेंगे, बहु बनेगा और एक पद। बहु यानी बहुत, पद यानी पद या टर्म। तो यानी बहुत पद मिलके एक बहुपद का निर्माण करते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, वे सभी बहुपद कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक पूर्ण संख्या, ये होल नंबर। कुछ जगहों पे मिल सकता है कि धन पूर्णांक भी, धन पूर्णांक और पूर्ण संख्या सेम ही होती है। अभी हम लिख कर दिखाएंगे। इसकी परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं, वे बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। या तो इसकी परिभाषा दूसरे तरीके पे दे सकते हैं कि वे बीजी व्यंजक जो चर अचर या दोनों साथ में अपने गणितीय चिन्ह प्लस माइनस गुणा भाग के साथ जुड़े हुए हो और जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, वे सभी बहुपद कहलाते हैं। यानी पूर्ण संख्या होनी ही चाहिए। आप इस परिभाषा को नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो को आप पीछे करके फिर से आप परिभाषा को नोट कर सकते हैं। तो इसकी ये परिभाषा हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे यहाँ पे जो पूर्ण संख्या आया, इसे देख लेते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या जो होल नंबर है, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4। इन संख्याओं के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के फैमिली में 0 को मिला देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए, पूर्ण संख्या धन पूर्णांक भी यही होती है। धन पूर्णांक भी धनात्मक होती है। 0, 1, 2, 3 जो धनात्मक हो, और ये भी सब प्लस के साथ ही लिखी गई हैं, तो वो भी पूर्ण संख्या। इस चीज़ को आप नोट रखना। अब देखते हैं, अब इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए x + 3। x + 3 ये एक बहुपद है। कैसे बहुपद है? हम इसकी घात को देखेंगे। घात जो x है, जो पावर के रूप में लिखी होती है, जिस प्रकार से x लिख दिया, इसके ऊपर 2 लगा दिया, सर में जो लगा होता है उसी को हम घात कहते हैं। तो x + 3 लिखा हुआ है, तो x की घात कितनी है? एक
एक लिखा नहीं जाता, वो छिपा होता है। तो देखिए एक कहीं मिल रहा है पूर्ण संख्या में, देखिए ये एक मिल गया, तो देखिए इसकी घात एक है। यदि और कोई संख्या होती, यदि कुछ और होता, यदि इस रूप में लिखा होता x की पावर -1 + 3 इस रूप में लिखा होता, तो क्या ये बहुपद होता? नहीं, ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि देखिए ये -1 कहीं है, -1 नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। इसमें से वो उसकी पावर इसी में से रहनी चाहिए। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए x² + 2x + 3 ये एक बहुपद है। जी हाँ, इसकी बहुपद है। इसमें देखिए ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी, इसके पास एक घात 2 है, इसके पास 1 है, तो दोनों ही पूर्ण संख्या। और भी ले सकते हैं x + y, जी हाँ x + y भी बहुपद है। और भी ले सकते हैं x² - 4 x² - 4 बहुपद है। और मान लीजिए 2x - 4 2x - 4 भी बहुपद है। अब आइए आगे समझते हैं। अब दे दिया जाए क्या, सिर्फ जैसे मान लीजिए कुछ भी अंक पद में 3 लिख दिया गया, सिर्फ 3 लिख दिया गया, तो क्या ये एक बहुपद है कि नहीं है? ये एक बहुपद है। कैसे है, इस बात को समझिए। इस 3 को 3 × x की पावर 0 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जी हाँ, x की पावर 0 का मान सदैव 1 होता है। तो यदि 3 की जगह 3 लिखा, x की पावर 0 की जगह हमने 1 लिखा, तो 3 को गुणा 1 के साथ वह 3 ही आया, ये 3 ही लिखा हुआ है, तो x के रूप में लिख गया। अब x की पावर 0 है, देखिए पूर्ण संख्या में मिल रहा है, तो बहुपद है ही है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी कंडीशन पकड़ ली है कि हमें ये होल नंबर होने चाहिए, तो हमने पकड़ लिया। तो इसका मतलब है ये 3 भी कोई भी अंक पद हो सकता है, 3 की जगह फिर 5 भी हो सकता है, 5 भी है, 10 भी हो सकता है। जी हाँ, 10 भी एक हमारा बहुपद है। अंक पद में कोई भी नंबर है वो भी हमारा बहुपद होगा। अंक पद हमारा माइनस में भी हो सकता है, -10 हो सकता है। जी हाँ, -10, इसको गुणा लगा के x की पावर 0 लिख सकते हैं। -10 × 1 यानी -10 ही आया, तो 0 इसके साथ लिखा जा सकता है। ये माइनस में हो सकता है, लेकिन पावर माइनस में नहीं हो सकती है। अब देखिए यदि 0 ले लें, क्या 0 एक बहुपद है? क्या 0 भी एक बहुपद है कि नहीं है? अब 0 कैसे बहुपद है? जी हाँ, ये एक बहुपद है, पर कैसे है ये समझिए। 0 को भी x की पावर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या, अब इसका मान कितना होगा? 1 होगा। 0 गुणित x की पावर 0 का मान 1। अब इससे गुणा भी करेगा तो क्या आएगा? 0 का 0 ही आएगा। तो क्या 0 भी एक हमारा बहुपद है? जी हाँ, ये भी बहुपद है। अभी हम समझेंगे, अभी आगे समझेंगे हम बहुपद के प्रकार, बहुपद को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उनके टाइप से कितने हैं। अब ये जान लिया कौन कौन से बहुपद हैं। अब हम ये समझते हैं कि कौन से बीजीय व्यंजक या वे संख्याएं हैं कि जो बहुपद नहीं होती हैं। तो आइए वो समझते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी संख्याएं किस रूप में लिखी होती हैं जो बहुपद नहीं होती। इस प्रकार से मान लीजिए x की पावर माइनस में कुछ 1 ले लीजिए, तो ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात माइनस में यहाँ से मिल ही नहीं रहा है। और एक और दूसरा देख सकते हैं कि 1/x, क्या 1/x बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। कैसे नहीं? इस बात को, ये हमारा ऊपर जाएगा, जब ये x ऊपर जाएगी, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी। 1 का 1 लिखा रहने दीजिए, गुणा लगाइए, इसको यहाँ ऊपर भेज दीजिए इसके पास, तो इसकी पावर जो 1 है वो ऊपर जाकर माइनस बन जाएगी, तो इसके साथ गुणा हो जाता है x - 1। देखिए इस रूप में बन गया। तो 1/x भी हमारा बहुपद नहीं है। आगे देख लीजिए कि किसी की पावर अपान में हो 1/2, क्या 1/2 एक बहुपद है? नहीं है, क्योंकि हमारी इसमें से इसकी घात नहीं मिल रही है। ये जो लिखी हुई है 1/, में लिखी हुई, ये भी एक हमारा बहुपद नहीं है। अब देख लीजिए कि यदि x रूट में हो, यदि इस रूप में लिखा हो तो क्या एक बहुपद है? ये भी नहीं है। रूट का मान हमने बताया है कि रूट का मान होता है 1/2, तो इसे लिखेंगे 1/2, x की पावर 1/2, अपान में आया इसकी घात एक परिमेय संख्या के रूप में, तो ये एक बहुपद नहीं है। जिस प्रकार से √x + y लिख दें, तो ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है ये बहुपद। मान लीजिए ये लिख दिया जाए 3 और x लिख दिया जाए, √3 पर है, क्या ये एक बहुपद है या नहीं है? ये एक बहुपद है। कैसे बहुपद है? इसका जो अंक पद है रूट उसमें लगा है। अभी हमने क्या बताया, बीज पद में, हमें बीज पद से मतलब है बीज पद की पावर क्या है? 1 है, 1 यहाँ मिल गया, तो ये एक बहुपद है।
और यदि इसी चीज़ को इस रूप में लिखा होता 3 और अंडर रूट में x लगा होता, जो रूट है हमारा x में लगा होता, तो ये एक बहुपद नहीं है ये, क्योंकि इसकी जो घात है 1/2 के अपान के रूप में आ जाएगी, तो रूट जो है x में लगा हुआ है, तो यह एक बहुपद नहीं है। और दूसरी कंडीशन इस प्रकार से हो सकता है x + 1/x इस रूप में भी लिखा हो, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। और देख लीजिए यदि इस प्रकार से लिखा हो 2 + x पूरे का अपान x लिखा हो, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे, अब इसको भी आगे ऊपर ले जाएंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो आप सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, हमें उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि ये कौन कौन से बहुपद होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकार को हम जानते हैं। आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम समझते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला इसका पार्ट है इसके पदों के आधार पे, और दूसरा इसका पार्ट है इसके घात के आधार पर। तो इसमें पद यानी टर्म्स के आधार पे पहला पदों के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। घात के आधार पर। अब पद के आधार पर देखते हैं कौन कौन से बहुपद होते हैं, और देखते हैं घात के आधार पे कौन कौन से बहुपद होते हैं। बहुपद को पद के आधार पर और घातों के आधार पर इतने भागों में डिवाइड किया गया है। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्यक बहुपद। घात के आधार पर हैं रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और है अचरपद बहुपद। अब हम इन्हें एग्जाम्पल और परिभाषा के थ्रू समझते हैं कि ये होते क्या हैं, ये सभी क्या होते हैं। पहले समझते हैं इधर से पद के आधार पर समझते हैं एक पदी बहुपद क्या होते हैं। पहले ये समझते हैं ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उन्हें एक पदीय बहुपद कहते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए 3x हो गया, 3x एक पदी बहुपद है, 3x के और कुछ भी हो सकता है, 3x की पावर 2 भी हो सकता है, और भी कोई भी हो सकता है, सिर्फ x की पावर 2 भी हो सकता है, ये भी एक पदी बहुपद है। जब इस प्रकार से लिखा हो 3 + x, देखिए अभी 3x था तो एक पदी है, और यदि कहीं 3 + x लिख दिया गया तो ये फिर इसमें आ जाएगा 2 पदी में, इंटू के साथ है तब तक ये एक पदी रहेगा, और प्लस या माइनस चिन्ह के साथ पहुंच गया तो ये द्विपदी में आ जाएगा। अब देखते हैं द्विपदी बहुपद को। ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद होते हैं उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + x ये हो गया, 2 + x की पावर कुछ भी हो सकता है, ये हो गया। इसी टाइप से आते चले जाएंगे। ये भी हो सकता है x + y, इस प्रकार से भी हो सकता है। अब देखते हैं त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं उन्हें त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इस प्रकार से देख लीजिए x² + x + 2, ये देखिए इनमें 3 पद है, ये हमारा त्रिपदी बहुपद हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इस प्रकार से x + y + 1, ये देखिए इसमें भी 3 पद है। अब शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिनमें प्रत्येक पद शून्य हो या जिसके प्रत्येक गुणांक शून्य हो उन्हें शून्यक बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल सीधा सीधा शून्य तो है ही है, या तो हो सकता है शून्य x की पावर 0, या फिर हो सकता है शून्य x की पावर 0 प्लस शून्य x की पावर, यहाँ मान लीजिए x हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ x 1 हो जाएगा, यहाँ 0 की पावर 0। इसी प्रकार से कितने भी पद हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रत्येक गुणांक शून्य हो, जिसका अर्थ शून्य से गुणा होगा तो शून्य ही रह जाएगा, यानी टोटल पूरा मिला के ये 0।
आइए अब आगे समझते हैं घात के आधार पे बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात एक हो, जिसकी चर राशि की अधिकतम घात एक ही हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए x+2 या सिर्फ x भी हो सकता है, इसकी देखिए घात एक है। इसका जो व्यापक रूप चलता है वो आता है ax+b, ये इसका व्यापक रूप है। अब देखते हैं द्विघाती बहुपद में ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। ये x² + 1 ये भी हो सकता है, और x² + x+1 ये भी हो सकता है। सिर्फ हमें इसमें घात से, इसकी पावर से मतलब है। इसका व्यापक रूप चलता है ax² + bx + c, ये इसका व्यापक रूप होता है। आइए अब त्रिघाती बहुपद देखते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की घात, अधिकतम घात 3 होती है, उन्हें त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये देखिए x³ + x² + x प्लस कोई नंबर हो गया। ये देखिए इसमें अधिकतम घात 3 है, इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, ये इसका व्यापक रूप होता है। अब अचर पद बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की घात 0 होती है। अब यहाँ पर देखिए इसके पूरे पूरे गुणांक ही 0 थे, पूरा पद ही 0 था, लेकिन इसमें चर राशि की घात से हमें लेना देना है। चर राशि की घात 0, मान लीजिए यहाँ पर अंक में कुछ भी ले लीजिए, और इसकी जो चर राशि घात होगी ये 0, अंक में कुछ भी ले लीजिए, चर राशि घात 0, अंक में कुछ भी ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, चर राशि घात 0। तो ये कैसा हो जाएगा? यानी 2 में जब इसका गुणा होगा, बिन बता 0 का मान 1 होता है, तो 1 रख देंगे, तो यानी 2 का 2 आएगा। तो यानी जो गुणांक लिखा है वही होगा। यानी मिला क्या? सिर्फ अचर पद ही तो मिला हमें, अचर पद मिल गया, तो इसीलिए इसे अचर पद बहुपद कहा जाता है, जिसमें चर राशि की घात हमें 0 होती है। अब बताया कि चर राशि का 0 एक पूर्ण संख्या, तो जाहिर सी बात बहुपद है। अभी हमने इसको दिया भी था, क्या 5 था, शायद 5 नंबर था कि ये एक बहुपद होता है कि नहीं होता। 5 एक बहुपद है। आइए अब आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को और समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, यानी बहुपद की घात क्या होती है। इससे रिलेटेड, यानी घात से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो समझ लेते हैं इसे। किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जी हाँ, कोई भी बहुपद हो, जो बहुपद होगा उसकी जितनी चर राशि की अधिकतम घात जो होगी, बड़ी घात को पकड़ेंगे, वो घात ही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू में समझते हैं। मान लीजिए x³ + 2x² + 3 ये दे दिया गया। अब इसमें पूछ लिया जाएगा इसमें बहुपद की घात बताइए, तो हमें मिल रहा है कि बहुपद की घात में चर राशि घात देखेंगे तो इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, लेकिन हमें उस घात को बताना है। इसमें सिर्फ घात पूछा जाएगा जिसकी घात बड़ी होगी। बड़े वाले चर को पकड़ेंगे तो किसकी घात बड़ी? 3 बड़ा है, आप तो जान गए किसकी घात 3 होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लिखेंगे घात बराबर 3, या लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3। इस टाइप से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। x² + x + 3, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? x⁴ इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। x⁴, x⁵ -4। अब इसमें पूछ लिया जाएगा इसमें बहुपद की घात बताइए, तो हम बताएंगे जो बड़े होगा। ये घात 5 है, तो घात बराबर क्या लिखेंगे? 5 हमारा आंसर। ये होता है बहुपद की घात। इस प्रकार से जो भी बहुपद में जो भी बड़ा होगा उसे कह देंगे वही बहुपद की घात है, बस हो गया। आइए अब आगे समझते हैं कि बहुपद को लिखा कैसे जाता है, यानी बहुपद को लिखने का तरीका। बहुपद को अब जानेंगे हम, बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है। बहुपद को px यानी p(x), qx, rx, gx,
इस प्रकार से बहुपद को इस अलग अलग रूपों में बहुपद को लिखा जाता है। x का मतलब है जो चर होगा वो x के रूप में हो सकता है, x की जगह y भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ y भी कर सकते हैं। जब x के रूप में होगा तो बहुपद px बराबर ऐसे लिखा होगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इसमें लिखा होगा। अब यदि यही बहुपद y के रूप में हो, यदि पी वाई इस रूप में हो, तब देखिए कैसे लिखा होगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई और ये -1, तब इस रूप में हो जाएगा, ये y में और ये x के रूप में। तो इस प्रकार बहुपद को लिखा जाता है। आइए हम बहुपद के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपकी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, हम अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं उससे। अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन के द्वारा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया है, ये हमने एग्जाम्पल लिख लिया है, ये 3 बहुपद ही लिखे हुए हैं। जी हाँ, ये बहुपद है कि इनकी घात एक पूर्ण संख्या है, आप सभी की घात देख सकते हैं। अब इसमें कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं, मान लीजिए पहला हमने लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसमें क्वेश्चन उठ सकते हैं, पहला ये कितने चर में बहुपद है, यह कितने चर में बहुपद है। और एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जा सकता है ये बहुपद है ये कि नहीं है, तो ये बहुपद है, ये सभी बहुपद है। और दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है कितने पद में है, अब देखें कितने पद में। और तीसरा पूछा जा सकता है कि बहुपद की घात क्या है। पहला पूछे चर, पद, फिर बहुपद की घात। तो ये समझते हैं। हम पहला देखते हैं, इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर वाले में, इसमें फर्स्ट में देखते हैं कि कितने चर में हमारा ये बहुपद है। आप चर को ये पकड़ेंगे, एक हमारा ये चर है और जो अंक पद लिखा हुआ है इसे अचर कहते हैं, बीच पद को चर कहते हैं, ये जो x है ये भी चर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x दोनों सेम है, तो इसका मतलब एक है, दोनों x एक चर में है। इसका अर्थ कहेंगे कि ये हमारा एक चर में बहुपद है। अब इसमें उठेगा कि कितने पद है, तो कितने पद ही बहुपद है ये कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसमें एक पद, दो पद, ये 3 पद, तो इसमें 3 पद है तो क्या कहेंगे ये त्रिपदी बहुपद है। अब पूछ लिया गया बहुपद की घात बताइए, तो अब घात देखेंगे। अभी हमने घात सीख चुके हैं, घात कैसे पकड़ते हैं, तो बड़ा वाला घात पकड़ते हैं। तो बड़ी इसमें देख लीजिए 2 है, 1 इसके पास है, 1 छोटा है, तो इसकी घात क्या होगी 2 होगी, आप तो जान गए। अब चलिए आगे, अब इसमें देखिए ये कितने चर में बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए x है, एक चर, यहाँ भी x है, यहाँ y है, x और y। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमें 2 चर मिल रहे हैं, 2 चर मिल रहे हैं, एक x अलग है और y भी हमारा अलग है। तो इससे वो कहेंगे कि ये हमारा बहुपद जो है 2 चर में बहुपद है, 2 चर में बहुपद है ये वाला। अब इसमें पद कितने हैं, तो 3, 1, ये 2 और ये 3, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात देखेंगे, इसके पास 2 है, इसके पास 3, तो 3 वाला घात है, यानी 3 घात का बहुपद है, घात बराबर 3। अब इसको देखेंगे कितने पद हैं, 3 पद हैं। अब देखेंगे कि कितने, पहले चर पकड़ेंगे, कितने चर में बहुपद है, x है, y है, तो यानी 2 चर में बहुपद है। अब देखेंगे कितने पद है, तो 3 पद है इसमें, तो 3 पद ही बहुपद है। बहुपद की घात देखेंगे तो देख सकते हैं बहुपद की घात यहाँ 5, सबसे बड़ी घात 5 है, ये 4 है, छोटी इसके पास 1 है, छोटी तो ही है, तो सबसे बड़ी घात क्या है 5। अब चर में तो और भी ज़्यादा हो सकता है, यदि x 4 इस प्रकार से, y इस प्रकार से दिया जा सकता है। अब पूछ लिया गया ये कितने चर में बहुपद है, तो देखेंगे x, y, z तीनों अलग अलग है, तो क्या कहेंगे ये 3 चर में बहुपद है। जी हाँ, ये 3 चर में बहुपद है, पद इसके 3 है, त्रिपद है। और घात क्या है, घात सबसे बड़ी 10, ये सबसे बड़ी घात है। हमने अब यही थे ये टॉपिक्स, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने इसको कवर कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। उम्मीद है आपको छोटी छोटी चीज़ें सारे अच्छे सरल लैंग्वेज साथ समझ में आई होंगी। यदि थोड़ा कम समझ में आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, आपको हर एक बातें क्लियर हो जाएंगी और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ज़रूर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आज कुछ अच्छा सीखा है और कुछ अच्छे से सीखा है। तो वीडियो को लाइक करिए और आगे भी शेयर करिए कि और लोग भी पढ़ सकें इसी तरीके से। और इसी तरीके से वीडियोस को नॉलेजफुल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम इसकी जो प्रश्नावली है, फर्स्ट प्रश्नावली 2.1 इसकी पहली प्रश्नावली है, तो हम इसकी 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।